चर्च के कन्फेशन रूम में फादर हैरिस फादर ब्रेनन को एक पुरानी फोटो देते हैं जिसके पीछे स्काइना लिखा हुआ था, जिसे देख वो कहते हैं ये बच्ची तो बिल्कुल इंसान जैसी है। फादर हैरिस कहते हैं ये बच्ची प्राकृतिक तरीके से नहीं जन्मी। फादर ब्रेनन कहते हैं लेकिन ये कैसे संभव है। फादर हैरिस कहते हैं मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता सकता हूं कि हमारे चर्च के भीतर एक गुप्त षड्यंत्र चल रहा है। इस षड्यंत्र में विश्वास रखने वाली एक औरत इस काम के लिए राजी हुई थी, जो बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हुई और काफी कम समय में उसने इस बच्ची को जन्म दिया। फोटो वाली ये बच्ची अब अपनी किशोर अवस्था में पहुंच चुकी होगी। वो लोग बस इस बच्ची के सही उम्र में पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। फादर ब्रेनन पूछते हैं पर किस चीज के लिए। फादर हैरिस कहते हैं नहीं, मैं ये सब अब और नहीं कर सकता। यही चीज वो औरत भी रोते हुए कहती है जिसने इस बच्ची को जन्म दिया था। फादर ब्रेनन दोबारा पूछते हैं किस चीज के लिए फादर, बताइए मुझे। लेकिन फादर हैरिस जा चुके थे। फादर ब्रेनन उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं और उन्हें रोकते हुए कहते हैं सच्चाई को छुपाने से आपको कभी अपनी पापों की माफी नहीं मिलेगी फादर। फादर हैरिस फादर ब्रेनन के पास आते हैं और कहते हैं मैंने कब कहा मुझे अपनी पापों के लिए माफी चाहिए कि तभी चर्च के छत पर काम कर रहे मजदूरों से लोहे की पाइप नीचे गिर जाती है, जो सीधा फादर हैरिस के सर पर लगती है और वो मर जाते हैं। इस घटना के कुछ समय बाद मार्गरेट नाम की अमेरिकन युवती सिस्टर बनने की प्रतिज्ञा लेने के लिए रोम में विजार्ड एली अनाथ आश्रम में पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात वहां के फादर लॉरेंस, फादर गैब्रियल, सिस्टर सिल्वा, नन एंजेलिका और कार्लिटा स्काइना नाम की छोटी लड़की से होती है, जिसे अंधेरे कमरे में बंद करके रखा गया था। यह लड़की अपनी एक बनाई हुई चित्र मार्गरेट को देती है। उस छोटी लड़की के बारे में मार्गरेट के पूछने पर सिस्टर सिल्वा उसे बताती है कि हमने इसे इसलिए बंद करके रखा है क्योंकि ये पागलों जैसा बर्ताव करती है और दूसरे बच्चों को मारती है। इसके बाद रात होते होते मार्गरेट अपने रूम पहुंचती है, जब उसे उस छोटी लड़की की चित्र की याद आती है। वो चित्र को देखती है जो कि बहुत अजीब सा था। इसके बाद वो कपड़े बदलकर प्रार्थना करने लगती है, जब अचानक उसे दरवाजे पर दो औरतों की आवाज आती है, जिसमें से एक कहती है अगर मार्गरेट ने फिर से पागलों जैसी हरकत की तो दूसरी औरत कहती है ऐसा हुआ तो उसे हम बिस्तर से बांध देंगे। फिर अचानक मार्गरेट खिड़की के हिलते हुए पर्दे को देखती है, जहां सामने दीवार पर उसने अपने कपड़े टंगाए थे। हिलता हुआ पर्दा जैसे ही हटता है, अचानक वहां एक डरावनी बूढ़ी औरत उसे दिखने लगती है, जिसके कारण वो डर के मारे चीख पड़ती है। लेकिन वहां अगले ही पल कोई नहीं होता। कुछ समय बाद उसकी रूममेट लूज वहां पहुंचती है। वो भी यहां अपनी सिस्टर्स बनने की प्रतिज्ञा लेने आई थी। इसके बाद लूज मार्गरेट को डिस्को में चलने के लिए कहती है, ताकि एक आखिरी बार ये सिस्टर बनने से पहले थोड़ा बहुत एंजॉय कर सके। डिस्को में इन दोनों की दोस्ती अल्फोंसो और पाओलो से होती है। लूज और अल्फोंसो डांस करने चले जाते हैं और पाओलो और मार्गरेट ड्रिंक करने बैठ जाते हैं। काफी ड्रिंक करने के बाद ये भी डांस करने लगते हैं। इसके बाद मार्गरेट को सीधा अगले दिन अपने कमरे में होश आता है, लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं था कि डांस के बाद आखिर हुआ क्या। लूज उसे बताती है कि नशे की हालत में वो पाओलो के साथ बिस्तर में थी, लेकिन कुछ गलत होने से पहले लूज उसे कमरे में ले आई। इस बात से वो बहुत दुखी होती है क्योंकि वो एक सिस्टर बनने वाली थी। चर्च में ईश्वर से कल के लिए माफी मांगने के बाद वो बाहर उदास बैठी होती है, जब उससे मिलने फादर ब्रेनन आते हैं। मार्गरेट उन्हें नहीं जानती थी, पर फादर ब्रेनन उसे जानते थे। वो उसे कहते हैं उस कार्लिटा स्काइना नाम की बच्ची से दूर रहना। उसके आसपास बुरी शक्तियां मंडराती है और उसके पास हमेशा बुरी चीजें होती रहती हैं। इस बारे में और जानना चाहती हो तो मुझे आज रात सेंट रीटा क्लॉइस्टर रूम नंबर 42 में मिलने आना। इसके बाद मार्गरेट अनाथ आश्रम पहुंचती है, जहां उसे छोटे बच्चों से पता चलता है कि कार्लिटा ने एक सिस्टर को काट लिया और इसके कारण उसे फिर से अंधेरे कमरे में बंद करके रख दिया गया है। सिस्टर सिल्वा से परमिशन लेकर मार्गरेट कार्लिटा को बाहर ले आती है। कार्लिटा मार्गरेट से कहती है मैं एक बुरी बच्ची हूं ना। मार्गरेट कहती है नहीं, ऐसा नहीं है। तुम जानती हो ठीक तुम्हारी तरह मुझे भी सब बचपन में बुरा कहते थे, पर मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैं बुरी नहीं हूं, हम बस उनसे अलग हैं, इसलिए वो हमें ऐसा कहते हैं। तभी मार्गरेट को बहुत जोर से किसी के चीखने की आवाज आती है। वो अनाथ आश्रम की डिलीवरी वाले एरिया में पहुंचते हैं, जहां एक औरत को डिलीवरी के लिए तैयार किया जा रहा था, जो बुरी तरह से दर्द से तड़प रही होती है। इसके बाद आगे जो होता है उसे देख मार्गरेट को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। बच्चे की जगह एक अजीब सा हाथ उस औरत की योनि से बाहर निकलने लगता है। ये देख मार्गरेट वहीं बेहोश हो जाती है।
होश आने पर फादर लॉरेंस मार्गरेट को कहते हैं, कई बार पहली बार बच्चे को जन्म लेते देखने पर ऐसा हो जाता है। इसके बाद मार्गरेट वापस कार्लिटा के पास पहुंचती है, जो नन एंजेलिका के साथ बैठी होती है। नन एंजेलिका मार्गरेट को देख उन्हें एक चित्र दिखाती है जो कार्लिटा ने बनाया था और कहती है, ये औरत मैं हूं और मेरे पेट में एक बेटा है। मार्गरेट नन एंजेलिका को डांटती है और कहती है कि उन्हें कार्लिटा से इस तरह का चित्र बनाने को नहीं कहना चाहिए। नन एंजेलिका कुछ नहीं कहती। वो ऊपर की तरफ देखती है, खड़ी होती है और मार्गरेट को अजीब ढंग से चूमती है और चली जाती है। मार्गरेट को कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर ये हुआ क्या। कुछ समय बाद मार्गरेट कार्लिटा को लेकर बाकी बच्चों के साथ खेलने लगती है। कार्लिटा इन सभी के बीच में खड़ी होती है जब वो ऊपर देखती है। ऊपर नन एंजेलिका खड़ी होती है जो पूरी तरह से भीगी हुई होती है। वो नीचे देख कहती हैं, ये मैं आपके लिए कर रही हूँ। जिसके बाद अचानक वो खुद को आग लगा लेती है और नीचे कूदकर खुद को फांसी लगा लेती है। मार्गरेट और बाकी सभी लोग इस दृश्य को देख बुरी तरह से डर जाते हैं। नन एंजेलिका गला घुटने और बुरी तरह से जलने के कारण मर जाती है। इस घटना को देख मार्गरेट को फादर ब्रेंडन की बात याद आती है। वो रात को उनसे मिलने पहुंचती है। फादर ब्रेंडन मार्गरेट को बताते हैं कि हमारे धर्म के अंदर दो तरह के चर्च हैं, एक मेरे और तुम्हारी तरह जीसस क्राइस्ट की राह पर चलने वाले, और दूसरे जिनके लिए शक्ति ही सब कुछ है। हजारों सालों से इन लोगों ने हमारे धर्म पर विश्वास करने वाले लोगों पर राज किया है, लेकिन क्योंकि आज की पीढ़ी की सोच बदल रही है और उनकी हमारे धर्म में आस्था भी धीरे धीरे कम हो रही है, इन लोगों को अपनी शक्ति कम होती हुई महसूस हो रही है। ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहते और इसीलिए ये लोग एक बहुत खतरनाक षड्यंत्र रच रहे हैं। इन लोगों का मानना है कि ये लोग एंटी क्राइस्ट का जन्म करवा सकते हैं और फिर उसकी काली शक्तियों का इस्तेमाल कर लोगों को डराकर एक बार फिर से उनकी आस्था हमारे धर्म में जगा सकते हैं और उन्हें वापस चर्च की तरफ खींच सकते हैं। फिर फादर ब्रेंडन कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कार्लिटा एंटी क्राइस्ट को जन्म देगी। अगर मैं सही हूं तो उसका जन्म छठे महीने के छठे दिन में सुबह 6 बजे हुआ होगा। 666 जो कि शैतान का निशान है। ये निशान जरूर उसके शरीर में कहीं ना कहीं मौजूद होगा। उसकी बर्थ सर्टिफिकेट की फाइल अनाथ आश्रम के ऑफिस में है और मैं चाहता हूं कि तुम ये पता लगाओ कि उसका जन्म कैसे हुआ है। मार्गरेट कहती है, कैसे से आपका क्या मतलब है? फादर ब्रेंडन कहते हैं, मुझे पता लगा है कि ये लोग शैतान जो कि गीदड़ के रूप में है उसका इस्तेमाल कर औरतों को गर्भवती बना रहे हैं। हो न हो यही शैतान कार्लिटा का पिता है और एक एंटी क्राइस्ट को जन्म लेने के लिए इस शैतान को अपने ही बच्चों से संभोग करना होता है। ये बात सुन मार्गरेट गुस्से से कहती है, फादर आपका दिमाग खराब हो गया है। फादर ब्रेंडन कहते हैं, तुम समझ नहीं रही हो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। जून का 6वां दिन करीब है। ये लोग कभी भी कार्लिटा को उस शैतान के हाथों गर्भवती करवा सकते हैं। लेकिन मार्गरेट फादर की बातों पर यकीन नहीं करती और चली जाती है। अगले दिन आश्रम के बच्चों को नन एंजेलिका की मौत की घटना से ध्यान हटाने के लिए एक म्यूजियम के ट्रिप पर लाया जाता है, जहां पहले तो मार्गरेट बस में फादर गैब्रियल से कार्लिटा की पैदाइश के बारे में पूछती है, लेकिन उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसके बाद म्यूजियम में घूमते हुए मार्गरेट कार्लिटा से कहती है कि अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी? तुम्हारे साथ किसी ने कुछ गलत तो नहीं किया ना, जो तुम्हें अच्छा ना लगा हो या तुम उसके कारण डर गई हो? कार्लिटा कहती है, नहीं, ऐसा कुछ तो मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन मुझे कुछ अजीब सी डरावनी चीजें दिखाई देती हैं जो कि बिल्कुल असली लगती हैं। मार्गरेट कहती है, बचपन में मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता था, लेकिन वो सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर का एक वहम है और कुछ नहीं। कार्लिटा गुस्से से कहती है, नहीं, मैं जो भी कुछ देखती हूँ वो बिल्कुल सच है। मार्गरेट भी कहती है, कोई सबूत है तुम्हारे पास? कार्लिटा इस बात से नाराज होकर भागकर वहां से चली जाती है। मार्गरेट कार्लिटा को ढूंढते हुए एक जगह पहुंचती है जहां वो उन्हें बैठी हुई दिखती है। उसके कांधे पर किसी का हाथ था। मार्गरेट जैसे ही आगे बढ़कर देखती है, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। ये बुरी तरह से जली हुई नन एंजेलिका थी कि तभी मार्गरेट के कंधे पर किसी का हाथ आता है, जिसके कारण वो डर के मारे चीख पड़ती है। ये सिस्टर सिल्वा थी जो उन्हें बताती है कि म्यूजियम के बाहर प्रदर्शन शुरू हो गया है चर्च के खिलाफ और हमें अभी यहाँ से जल्दी निकलना होगा। मार्गरेट फिर से देखती है, कार्लिटा के पास कोई नहीं बैठा था। ये सभी तुरंत म्यूजियम से बाहर की तरफ भागते हैं, जहां अब प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच लड़ाई शुरू होने के कारण भगदड़ शुरू हो चुकी थी
और इस भगदड़ के बीच में मार्गरेट कार्लिटा से अलग हो जाती हैं और अचानक वो चारों तरफ से लोगों से घिर जाती हैं। जब अचानक पहले उन्हें एक अजीब सा आदमी दिखता है और फिर उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें बहुत ही गलत तरीके से छू रहा है और चाट रहा है। वो पूरी तरह से चीख पड़ती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद कार्लिटा देखती है उनके आसपास तो कोई नहीं था। सिस्टर सिल्वा मार्गरेट की इस हरकत को देख रही होती हैं। उसी दिन रात को सिस्टर सिल्वा मार्गरेट को अपने ऑफिस बुलाती हैं और कहती हैं, तुम अभी सिस्टर बनने के लिए तैयार नहीं हो मार्गरेट। फादर लॉरेंस ने हमें बताया कि तुम्हें भी बचपन में कार्लिटा की तरह ही अजीब अजीब चीजें दिखती थी और क्योंकि तुम कार्लिटा के साथ काफी समय बिता रही हो, तुम्हारी ये बीमारी फिर से वापस आ रही है। मार्गरेट कहती है, नहीं सिस्टर, मैं कोई बीमार नहीं हूँ और कार्लिटा भी ठीक है। वो तो आप लोगों के बर्ताव के कारण वो ऐसी हो गई है। ये कहकर मार्गरेट सिस्टर सिल्वा के ऑफिस से चली जाती है, जिसे सिस्टर सिल्वा जाते जाते कहती हैं, अगर तुमने कार्लिटा के साथ हमारे मना करने पर भी समय बिताया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, देख लेना। इसके बाद मार्गरेट अपने रूम लौट रही होती है जब वो अचानक पाउलो को देखती है। वो गाड़ी से उतरकर उसे बुलाती है, लेकिन पाउलो उसे देखते ही उससे नजरें चुराकर तेजी से आगे बढ़ने लगता है। मार्गरेट उसके पास पहुंचकर उसे रुकने के लिए कहती है, जब पाउलो गुस्से से कहता है, मेरा पीछा करना छोड़ दो प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरा यकीन करो, मुझे नहीं पता था। मार्गरेट कहती है, पाउलो प्लीज मुझे कुछ तो बताओ। पाउलो कहता है, निशान को ढूंढो। इतना कहते ही अचानक एक छोटा ट्रक पाउलो के सामने आ जाता है, जो पाउलो को टक्कर मारते हुए सामने की दीवार से टकरा जाता है। मार्गरेट पाउलो के पास पहुंचती है, जो उन्हें देख कहने लगता है, मुझे अपना नीचे का हिस्सा महसूस नहीं हो रहा मार्गरेट। मार्गरेट कहती है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें अभी निकालती हूँ। मार्गरेट उन्हें जैसे तैसे करके बाहर निकालती है कि तभी घटनास्थल पर खड़ी एक युवती बुरी तरह से चीखती है। मार्गरेट को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उन्हें देख क्यों चिल्ला रही है, लेकिन जैसे ही मार्गरेट पाउलो की तरफ देखती है, ट्रक ने उसके नीचे के हिस्से को काट दिया था। मार्गरेट पाउलो को देख सहम उठती है, जो बस अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। वो मर जाता है और मार्गरेट बुरी तरह से चीखती है। मार्गरेट इस घटना से बुरी तरह हिल जाती है। अगले दिन लूस को सिस्टर बनने की प्रक्रिया के लिए तैयार किया जाने लगता है। मार्गरेट लूस को शुभकामनाएं देती है और आंसू बहाते हुए ये सब कुछ देख रही होती है, जब अचानक उसे फादर ब्रेनन की बात याद आती है। क्योंकि सभी लोग लूस के साथ व्यस्त होते हैं, मार्गरेट इस बात का फायदा उठाकर सिस्टर सिल्वा के ऑफिस में घुस जाती है और कार्लिटा की बर्थ सर्टिफिकेट ढूंढने लगती है। उसे सर्टिफिकेट तो नहीं मिलता, पर एक गुप्त कमरे की चाबी मिलती है, जिसका दरवाजा ठीक सिस्टर सिल्वा के टेबल के पीछे दीवार में मौजूद होता है। मार्गरेट इस दरवाजे को खोल एक गुप्त कमरे में पहुंचती है, जहां उन्हें बहुत सारे स्काइना नाम के बच्चों की बर्थ सर्टिफिकेट्स मिलती है, जिसमें सभी बच्चे लड़कियां होती हैं और ज्यादातर सारी बच्चियां अजीब सी पैदा हुई होती हैं और जन्म के दौरान मर चुकी होती हैं। फादर ब्रेंडन की बात बिल्कुल सही थी। मार्गरेट तुरंत बाहर निकलकर कार्लिटा को ढूंढती है और अनाथ आश्रम से भागने लगती है, लेकिन सिस्टर सिल्वा और उसके साथी इन दोनों के सामने आ जाती हैं। मार्गरेट कार्लिटा को लेकर तुरंत एक कमरे के अंदर आकर दरवाजा बंद कर लेती हैं और फाइल को एक बिस्तर के नीचे छुपा देती हैं। सिस्टर सिल्वा और उसके साथी दरवाजा तोड़कर मार्गरेट को पकड़ लेती हैं। कार्लिटा मार्गरेट की मदद के लिए चीखती हुई आती है, जब मार्गरेट को 666 का निशान कार्लिटा के मुंह के अंदर दिखता है, जो कि शैतान का निशान था। फादर ब्रेनन ने इसी निशान की बात की थी। सिस्टर सिल्वा मार्गरेट को पकड़कर उसी अंधेरे कमरे में बंद कर देती है जहां कार्लिटा को बंद किया जाता था। रात हो जाती है। मार्गरेट बिस्तर पर लेटी होती है और उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। जब वो फर्श पर कारपेट के नीचे कुछ देखती हैं, वो कारपेट को हटाती हैं और देखती हैं कि कार्लिटा ने एक बहुत अजीब सा चित्र बनाया होता है, जिसमें एक आदमी ऊपर खड़ा होता है। नीचे एक गर्भवती महिला होती है, जिसके पास एक अजीब सा लंबे दांतों वाला शैतान होता है। फिर अचानक मार्गरेट को अपनी आंखों के सामने वही आदमी दिखता है जो उन्हें म्यूजियम के बाहर दिखा था। फिर उन्हें एक गर्भवती महिला भी दिखती है और फिर एक शैतान भी दिखता है। मार्गरेट ये सब कुछ देख पूरी तरह से डर जाती है और इधर उधर देखने लगती है, जब अचानक उन्हें कमरे के एक अंधेरे कोने में कोई लड़की बैठी हुई दिखती है, जो धीरे धीरे खड़े होकर उनकी तरफ बढ़ने लगती है। मार्गरेट बुरी तरह से सहम उठती है, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि जली हुई नन एंजेलिका थी, जो धीरे धीरे उनके पास हंसते हुए बढ़ती चली आ रही थी। मार्गरेट रोते हुए कहने लगती है, मुझे माफ कर दो एंजेलिका, अगर मेरे डांटने के कारण तुमने आत्महत्या की थी तो। तभी एंजेलिका मार्गरेट के पास आकर बुरी तरह से चीखती है।
मार्गरेट डर के मारे चीखने लगती है जब अचानक कमरे में फादर गैब्रियल पहुंचते हैं। मार्गरेट देखती है कि कमरे में अब कोई नहीं था। फादर गैब्रियल कहते हैं, चलिए, मुझे आपकी वो फाइल्स मिल गई हैं, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। ये दोनों कुछ समय बाद फादर ब्रेनन के घर पहुंचते हैं। मार्गरेट कहती है, हमें कार्लिटा को बचाना होगा, लेकिन फादर ब्रेनन उसे कहते हैं वो लोग हमें उसके पास भी नहीं भटकने देंगे। इन्हें रोकने का एक ही तरीका है, उनकी सच्चाई को लोगों के सामने हमें लाना होगा। इसके बाद ये तीनों इन सारी फाइल्स को पढ़ने लगते हैं जिसमें चर्च के इन लोगों ने बहुत सारी कोशिशें की होती हैं, लेकिन हर बार बच्चे अजीब और अविकसित पैदा हो रहे थे जो कि सारी की सारी लड़कियां थी। इन सब बच्चियों में सिर्फ एक ही लड़की जीवित और ठीक थी और वो थी कार्लिटा स्काइना। फादर ब्रेनन कहते हैं इन लोगों की ये मान्यता है कि जब तक ये शैतान अपनी ही बेटी से संभोग नहीं करेगा तब तक एंटी क्राइस्ट पैदा नहीं हो सकता। तभी मार्गरेट कहती है, एक मिनट, मुझे लगता है फोटो में जो बच्ची है वो कार्लिटा नहीं है, क्योंकि ये देखिए, फोटो में इस बच्ची के सिर पर 666 का निशान है, जबकि कार्लिटा के सिर पर नहीं बल्कि उसके मुंह के अंदर ये निशान मैंने देखा है। इसका मतलब कार्लिटा के अलावा भी कोई और लड़की है जो इस शैतान की बेटी है। ये तीनों दोबारा से तुरंत सारी फाइलों को फिर से चेक करने लगते हैं। फादर गैब्रियल कहते हैं, ये सारे बच्चे इतने अजीब क्यों पैदा हुए हैं? फादर ब्रेनन कहते हैं, क्योंकि इन बच्चों का पिता इंसान नहीं है, इसलिए। तभी मार्गरेट को एक और बच्ची की बिना फोटो की फाइल मिलती है जो जीवित थी। असल में फादर ब्रेनन के पास जो फोटो थी वो इसी फाइल से निकाली गई थी। फादर गैब्रियल कहते हैं, इसका मतलब कार्लिटा की कोई बहन भी है। मार्गरेट डरते हुए दोबारा से फोटो में मौजूद बच्ची को ध्यान से देखने लगती है जिसके सिर पर वो निशान था। तभी मार्गरेट को पालो की बात याद आती है, निशान को ढूंढो। मार्गरेट अपने सिर को छूती है, वो निशान उसके सिर पर मौजूद था। अचानक मार्गरेट की आंखों के सामने डिस्को नाइट की रात की घटना को जो उसे याद नहीं थी वो उसे दिखने लगती है। मार्गरेट को वही आदमी दिखता है जो हाथ में एक काला कपड़ा पकड़े हुए था। वो खुद को एक जगह लेटा हुआ देखती है और उसके चारों तरफ बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। इन लोगों में उसे पाउलो भी दिखता है। फिर उसके मुंह को एक काले कपड़े से ढक दिया जाता है और उसके चारों तरफ खड़े लोग जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं, जिसके कारण एक अजीब से पर्दे के पीछे एक शैतान अपनी आंखें खोलता है। अगले ही पल मार्गरेट को अपने पेट पर उस शैतान के पंजे महसूस होते हैं। मार्गरेट काले कपड़े के पीछे से देखती है कि एक बड़ी काली आकृति उसके ऊपर चढ़ रही थी। मार्गरेट बुरी तरह से चीख पड़ती है। अगले ही पल मार्गरेट चीखते हुए एकदम होश में आती है। उसे बुरी तरह दौड़े पड़ने लगते हैं। फादर ब्रेनन और गैब्रियल बड़ी मुश्किल से उसे शांत करते हैं। फिर फादर ब्रेनन मार्गरेट के सिर की जांच करते हैं। उन्हें वो शैतानी निशान दिखता है। फादर ब्रेनन कहते हैं, असल में वो लड़की जो एंटी क्राइस्ट को जन्म देने वाली है वो कार्लिटा नहीं, तुम हो मार्गरेट, और आज जून की 6 तारीख है। मार्गरेट कहती है, अगर उस शैतान ने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया है और आज 6 तारीख है तो मुझे अभी इस बच्चे को बाहर निकालना है। अगले ही पल ये तीनों तुरंत गाड़ी में डॉक्टर के पास निकल पड़ते हैं। मार्गरेट की हालत अचानक बिगड़ने लगती है। उसी पल फादर ब्रेनन देखते हैं कि एक गाड़ी इनका पीछा करने लगती है। इनका ड्राइवर गाड़ी तेज भगाने लगता है, लेकिन कुछ समय बाद वो गाड़ी एक दूसरे मोड़ पर मुड़ जाती है। ये सभी चैन की सांस लेते हैं, लेकिन मार्गरेट की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो कहती है, मुझे क्या हो रहा है फादर? फादर ब्रेनन को फादर हैरिस की बात याद आती है कि ये शैतान जिस महिला से संभोग करता है वो बहुत जल्दी प्रेग्नेंट होकर बच्चे को जन्म दे देती है। उसी पल एक गाड़ी इनकी गाड़ी को बुरी तरह से टक्कर मार देती है। ये वही गाड़ी थी जो इनका पीछा कर रही थी। मार्गरेट को छोड़ बाकी सभी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। तभी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी गाड़ी से मार्गरेट बाहर निकलती है, जिसकी बहुत ही अजीब सी हालत हो चुकी थी। अचानक उसे बुरी तरह से दौरे पड़ने लगते हैं। वो बुरी तरह से कांपने लगती है। फिर वो घुटनों पर बैठ जाती है और अपने कपड़े खोलने लगती है। अचानक देखते ही देखते उसका पेट रहस्यमय तरीके से बड़ा होने लगता है। उसी पल चर्च के लोग उसके पास पहुंच जाते हैं। कुछ समय बाद मार्गरेट को स्ट्रेचर पर होश आता है। उसके पास फादर लॉरेंस खड़े होते हैं जो उसे कहते हैं, बेटी, तुम एक बहुत अच्छा काम कर रही हो। तुम्हारे कारण एक बार फिर से लोगों में हमारे धर्म के प्रति आस्था जागेगी और वो वापस चर्च की तरफ आएंगे। तुम चिंता मत करो, कुछ ही देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद मार्गरेट को पेन किलर का इंजेक्शन दिया जाता है और डॉक्टर उसका ऑपरेशन शुरू करते हैं। सिस्टर सिल्वा, लूज और बहुत सारे लोग काले कपड़ों में मार्गरेट का ये ऑपरेशन देख रहे होते हैं। डॉक्टर मार्गरेट के पेट को काटकर बच्चे की एमनियोटिक थैली को बाहर निकालते हैं। सिस्टर सिल्वा एकदम बोल पड़ती है, क्या हुआ, बताओ हमें। डॉक्टर एमनियोटिक थैली को काटते हैं और कहते हैं, बेटी हुई है।
और फिर हंसते हुए कहते हैं एक बेटा भी हुआ है। मार्गरेट ये सुन रो पड़ती है और बाकी के सभी लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि एंटी क्राइस्ट का जन्म हो चुका था। सिस्टर सिल्वा मार्गरेट के बेटे को ले लेती है और सभी लोग इस बच्चे को छूते हैं। उधर मार्गरेट की बेटी को ऐसे ही छोड़ दिया गया होता है। मार्गरेट के पेट को डॉक्टर सील देते हैं। तभी मार्गरेट दर्द के मारे रोते हुए कहती है मुझे एक बार मेरी बेटी को दिखा तो दीजिए, मैं उसकी माँ हूँ। सिस्टर सिल्वा कहती है तुमने ठीक कहा, ये लो अपने बेटे को देख लो। मार्गरेट अपने बेटे को गोद में ले लेती है। तभी फादर लॉरेंस कहते हैं तुमने भगवान का काम किया है मार्गरेट, हम सभी को तुम पर गर्व है। मार्गरेट कहती है मैं भी भगवान का काम कर रही हूँ और अगले ही पल वो एक सर्जिकल नाइफ फादर लॉरेंस के गले में गाड़ देती है। मार्गरेट तुरंत खड़ी होती है और वो चाकू से अपने बेटे को मारने लगती है। सिस्टर सिल्वा, लुज, बाकी सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं, लेकिन मार्गरेट अपने बेटे को नहीं मार पाती। उसी पल सिस्टर सिल्वा उससे बच्चे को छीन लेती है और तभी लुज मार्गरेट को चाकू मार देती है, जिस कारण मार्गरेट बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। इसके बाद सिस्टर सिल्वा जाने से पहले अपने आदमियों को इस जगह को आग लगाने और मार्गरेट और उसकी बेटी को यही मरने के लिए छोड़ देने के लिए कहती है। पूरी जगह को आग लगा दिया जाता है, लेकिन कुछ समय बाद मार्गरेट को होश आ जाता है। वो अपनी बेटी को उठा लेती है। चारों तरफ भयंकर आग लगी हुई होती है, लेकिन तभी कार्लिटा मार्गरेट की मदद के लिए पहुंच जाती है और उसे इस जगह से बाहर निकालने लगती है। मार्गरेट को जाते जाते उस शैतान की चिल्लाने की आवाज भी आती है जो इस आग में जल रहा था। उधर उसी रात लुस को बच्चे को लेकर रोम के यूएस एम्बेसडर के पास भेज दिया जाता है, जिसकी पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली थी। उस बच्चे का जन्म होते ही उसे मारकर मार्गरेट के बेटे को उनके बच्चे से बदल दिया जाता है, ताकि वो एक अच्छा जीवन जी सके और सही वक्त आने पर इस बच्चे के जरिए इस दुनिया में अंधकार को फैलाया जा सके। उधर मार्गरेट कार्लिटा और अपनी बेटी को लेकर ऊंचे पहाड़ों में छुपकर रह रही होती है जब उससे फादर ब्रेनन मिलने पहुंचते हैं, जो उसे ये बताने आए होते हैं कि चर्च को उसके और उसकी बेटी की जिंदा होने की बात पता लग चुकी है। फादर ब्रेनन कहते हैं चर्च नहीं चाहता था कि तुम जिंदा रहो और खासकर तुम्हारी बेटी। जरूर हो न हो तुम्हारी बेटी में कुछ खास है। मार्गरेट कहती है फादर आप यहाँ से चले जाइए, हमें प्लीज अकेला छोड़ दीजिए। फादर ब्रेनन जाते जाते कहते हैं उन्होंने तुम्हारे बेटे का नाम डेमियन रखा है।